कह रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। हे गोविंद, आपके कारण ही इस ब्रजभूमि की शोभा है। यदि आप इस ब्रजभूमि में ना आए होते, आपके चरण ना पड़ते, तो संसार के एक एक से रसिक रसीले प्रेमी भक्त कैसे आए होते। दूसरा अर्थ, ब्रजति भगवत समीपम सा ब्रजः। इस मानव शरीर को भी ब्रज कहते हैं। इस मनुष्य शरीर से, इस मनुष्य शरीर को पा करके जीव परमात्मा के अति सन्निकट पहुंच जाता है। और इस मनुष्य शरीर को पा करके अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो आपका मनुष्य शरीर मिलना, धारण करना व्यर्थ चला गया। विषय भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन वो भोग शरीर है, उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनसे भजन नहीं हो सकता। भजन तो केवल मानव शरीर से हो सकता है। तो गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, हमारे इस मनुष्य शरीर की शोभा आपसे है। जिस दिन आप इस शरीर का त्याग कर देते हो, उस दिन इसकी कोई शोभा नहीं रहती। आप विचार कीजिए, किसी का कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, उस शरीर से के बिना एक पल भी न रहने वाले लोग इतना लाड़ प्यार उस शरीर से लड़ाते हैं कि एक मिनट भी अलग नहीं होते। लेकिन प्राण जैसे निकल जाते हैं शरीर से, तो उसी शरीर से प्रेम करने वाले लोग एक पल के लिए भी घर में ठहरने नहीं देते। तुरंत घर से बाहर करके शमशान में ले जा करके राख का ढेर कर कर चले आते हैं, राख का ढेर करके चले आते हैं। बस दुनिया में स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं है देवी और सज्जनों। इसीलिए कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो जन्म लिए सब चले गए। कौन किसको याद करता, अपने परदादा का कोई नाम बता दे, याद न हो। बहुत जाएंगे तो बब्बा तक का नाम भूल जाते हैं। कोई याद करता कैसे चेहरे थे, कैसे स्वरूप था, क्या था, कोई याद करता, कोई कभी बुलाता। इसलिए देवी और सज्जनों, हमारा आपका ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो केवल इसीलिए, भगवत प्राप्ति के लिए। खूब भजन कर लो। जैसे वृंदावन की गोपियों के मन में यही चाह रहती थी, आप लोग भी यही चाह करो मन से। क्या मन में है बसी बस चाह यही, मन में है बसी बस चाह यही। प्रिय नाम तुम्हारा उचार करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। हे गोविंद, हमारी जीवा व्यर्थ की प्रपंच नाश बोले, आपका ही नाम जपे, आपका ही गुणगान करे। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचार करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं, मनमोहनी रूप निहारा करूं। देवी और सज्जनों, वास्तव में मन अगर देने का कोई पात्र है तो वो गुरु और गोविंद है। अपना मन मनमोहन को दे दे। मन में संसार का प्रपंच हम विषय को स्मरण ना करें,
मनमोहन के मनोहर मूर्ति को देखते रहे। भर के दृग पात्र में प्रेम कजल, पद पंकज नाथ पखार करूं, पद पंकज नाथ पखारा करूं। हे गोविंद, अपने अश्रु जल से आपकी आरती पूजा मैं ऐसे भाव से करूं कि मेरी वाणी गदगद हो जाए, कंठ विरुद्ध हो जाए, आंखों से अश्रुपात हो जाए, अपने अश्रु जल से आपके चरणों को पखारती रहूं। बन के प्रेम पुजारिन, पूजा दो प्रकार की होती है। एक पूजा ऐसी होती है कि जबरदस्ती वाली होती है। अरे भैया आरती कर लो, बहन जी आरती कर लो, अरे बोले जा रहे हैं, कर रहे हैं। और आरती भी ऐसे करेंगे जैसे पीछे भूत लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके चले, पर ऐसी आरती नहीं। आरती कैसे हो? बन के प्रेम पुजारी बिहारी तेरा, नित्य आरती भव्य उतारा करूं, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। प्रेम पुजारी मन करके भाव से आरती करें, भाव से सेवा करें। आपके अंदर ललक होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान न निर्गुण है न सगुण है, भक्तों के भावना के अनुसार भगवान तदाकार है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद जब भगवान नहीं प्रगटे तो हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं कि उच्च ही स्वर से गोपियां रोने लग गई। साधक साधना करते करते जब वो रोने लगता है, अश्रुपात हो लगता है, उसी क्षण भगवान की कृपा होती है। तो गोपियां, सुखदेव जी कहते हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलप्रन्तस्तु चित्रधा, रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा रो पड़ी गोपियों को। भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए, भगवान की कथा के लिए आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। जिसके अंदर लालसा होगी वही आएगी। तो लालसा रो पड़ी। जब ऊंचाई सुर से रोने लग गई गोपियां, तब भगवान समझ गए कि अब मेरे बिना ये प्राण त्याग देंगी। तो तासा माविर्मुख छौरी समय मान मुखाम्बुजम, पीतांबर धर सृगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। जैसे गोपियां अपना शरीर छोड़ने लगी, उसी समय बढ़िया हाथ में पीतांबर लिए हुए गोपियों के आंसुओं को पोंछने के लिए करोड़ों कामदेव को विलज्जित करने वाले ऐसे दिव्य छटा से गोपियों के बीच प्रकट हो गए। बोल रस बिहारी भगवान की जय हो। बोल रस बिहारी भगवान की जय हो। सारी की सारी गोपियां, कोई चरण पकड़ ली, कोई हाथ पकड़ ली, कोई केस पकड़ ली। बहुत कुछ बोलना चाहती हैं पर कोई बोल नहीं पाती हैं। गोपियों ने पूछा, आपने मुझे वियोग क्यों दिया? भगवान ने कहा कि देवियों, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था कि मैं तुम्हारी उंगली की इशारों पे नाच रहा हूं, तुम्हारे वशीभूत हो गया हूं। तो जहां अभिमान होता है मैं वहां नहीं रहता। इस जन्म में भी
अगर तुम्हारे अंदर अभिमान रहा और मेरी प्राप्ति ना हुई तो ये जीवन भी तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, यदि मोक्ष ना हुआ। इसलिए देवियों, ये वियोग एक प्रकार का योग है। मैं वियोग अग्नि में तुम्हारे अभिमान को गला दिया है। तुमने मेरे वियोग में खूब रोई हो और रोने के साथ ही तुम्हारा अभिमान सब बाहर निकल गया है। अब तुम शुद्ध जीव हो गई हो, गोपी हो गई हो। अब मैं तुमसे महारास करेंगे। इसके बाद भगवान ने महारास किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस महारास को देखने के लिए भगवान शंकर आए हैं, गोपी बन करके आए हैं। आज भी वृंदावन में बंसीवट में हमारे भगवान शंकर साड़ी पहने, बाली पहने, सुरमा लगाए हुए आज भी रासलीला का दर्शन करते हैं। तभी से उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर नाथ। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। बोल गोपेश्वर नाथ की जय हो। तो आइए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये रासलीला 6 महीने तक चली। 6 महीने के बाद गोपियां भगवान के चरण बंदन करके सब अपने अपने घर को चली हैं। सब अपने अपने घर को प्रस्थान किए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे श्याम। इस रासलीला की फलश्रुति भी हमारे सुखदेव जी ने बताया कि जो इस रासलीला का चिंतन करेंगे, जो पाठ करेंगे, जो श्रवण करेंगे, जो गाएंगे, उनके हृदयगत रोग का सर्वथा नाश होगा। ये रासलीला काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। जो रासलीला का चिंतन करते हैं वो काम से उनको विजय मिलती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रासलीला के बाद भगवान अब जा रहे हैं मथुरा। देवी और सज्जनों, जैसे भगवान की लीला है वैसे ही भगवान की कथा है। आज जैसे ही भगवान हमारे मथुरा जाएंगे तो आप सबको लगेगा, आप सब बैठे रहिएगा, कोई आज हिलना मत। भगवान श्याम सुंदर का विवाह उत्सव देख करके ही जाना। बस आज की बात है, कल तो कथा विश्राम है। कहने का भाव ये कि जैसी भगवान की लीला है वैसी ही भगवान की कथा है। जिस कथा के लिए हम वर्षों से तैयारी करते हैं फिर भी करा नहीं पाते, और कभी संयोग से भगवान की कृपा से, किसी संत की कृपा से ऐसा संयोग मिला तो देखते ही देखते ऐसे समय बीत जाता है कि कुछ पता नहीं चलता। आज 6वां दिवस है, वो विश्राम की ओर है। तो जैसे आज भगवान मथुरा जाएंगे तो आपको आज से ही लगेगा कि जिस आनंद में, जिस रस में हम सब आनंदित हो रहे थे, सराबोर हो रहे थे, आज वो हमारा रस चला गया। अब पता नहीं कब मिलेगा। और जैसे कथा बढ़ती है, जैसे मिठास आती है, वैसे कथा विराम हो जाती है। ये कथा की महिमा है। भला बताइए, वो श्याम सुंदर, वो गोविंद कैसे रहे होंगे, वो द्वापर युग कैसे रहा होगा, जिनकी कथा इतनी सुंदर है, आकर्षक है कि सुनने लग जाओ तो चित्त खिंचा चला जाता है। हम गोविंद के दीवाने बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं। तो वो ठाकुर, वो द्वापर युग कैसे रहा होगा। इसीलिए कहते हैं, सुखदेव नारद जी कहते हैं
सीधे कंस के पास गए, बोले जो कृष्ण और बलराम हैं ये देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, वो सब तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं, तुम चुपचाप बैठे हो। बोले क्या करूं? बोले यज्ञ करो, और तुम्हारे यहाँ तो पहलवान हैं, उन्हें बुलवा लो। इशारा कर दिया, आगे समझ जाए कंस। कंस ने अक्रूर जी को भेजते हैं, अक्रूर जी आते हैं, गौशाला में भगवान मिलते हैं। नंद जी ने हाल समाचार पूछते हैं, सब बताते हैं कि कंस यज्ञ कर रहे हैं और कृष्ण बलराम के लिए रथ भेजा है और आप सब आमंत्रित हैं। आज मैया यशोदा रोने लग गई हैं कि मैं अपने लाला को मैं मथुरा नहीं भेजूंगी। नंद बाबा समझाते हैं, देवी अब 11 वर्ष का हो गया है, कब तक तुम अपने पास रखोगी? जाने दो, वृंदावन गांव है, मथुरा शहर है, तो गांव की अपेक्षा शहर के लोग ज्यादा चालाक माने जाते हैं। कहते हैं आज सब सो गए, लेकिन मैया यशोदा रो रही हैं। जब मैया रो रही हैं तो भगवान भी नहीं सोए। मैया के आंसुओं को पोंछते हुए आए, बोले मैया तुम रो रही हो? बोले हाँ बेटा, तुम कल चले जाओगे इसलिए मैं रो रही हूँ। भगवान ने कहा मैया मैं वापस आऊंगा। मैया मान गई। आज दोनों माँ बेटे एक सेज में सोए हैं। सुखदेव जी कहते हैं अब मैया को झांकी अब मैया के हृदय में होगी, क्योंकि हृदय में प्रवेश कर गए। गोपियों को जब पता चला तो गोपियां उच्चाई सुर से रोने लग गई हैं और विधाता को गोपियां कोसने लगी हैं और यही भाव रखती हैं कि सजन सकारे जाएंगे, नैन परेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन कर भोर कबहु ना हो। हे विधाता, आज की रात इतनी बड़ी हो जाए कि सुबह हो ही ना और मेरे कन्हैया जा ना पाए। क्या प्रेम रहा होगा गोपियों का। अहो विधातस्तव न क्वचित दया, संयोज मैत्रया प्रणयेन देहिना। ऐ विधाता, तू भी कितना निर्दयी है। पहले एक दूसरे को प्रेम में जोड़ता है, फिर उनकी आशा अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती, बीच में ही तुम ऐसे जहर घोल देते हो कि उनको अलग होना पड़ता है। प्रातः काल मैया दोनों भाई का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती हैं, माखन मिश्री खिलाती हैं, रथ में बैठा देती हैं और सभी गोपियों का नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में नहाती और संकीर्तन करती, नंद महल की ओर आती, कन्हैया का दर्शन करती, फिर अपने अपने काम में लग जाती। आज गोपियां आई हैं, भगवान कृष्ण को रथ में बैठे देखी हैं। गोपियां आज चारों तरफ से कन्हैया को घेर करके आज खूब रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, चक्कर खा के गिर रही हैं। राधा रानी चक्कर खा के गिर रही हैं। भगवान रथ से नीचे उतरे, राधा रानी को बोले कि देवी जाने दो, पृथ्वी में असुर बहुत बढ़ गए हैं और उन असुरों का भार मुझे दूर करना है। तुमने मुझे बांसुरी दी थी, अब वो बांसुरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। शरीर जब भी तुम बांसुरी बजाओगी मैं आ जाऊंगा। गोपियों को बोले गोपियों, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना जी न सकोगी, लेकिन मैं अपने प्राण तुम्हारे प्राण में रख के जा रहा हूँ। मेरे प्राण के लिए ना सही तो अपने प्राण के लिए तुम जीवित रहना। तो गोपियों का प्रेम अपने लिए प्रेम था नहीं, भगवान के लिए था, इसलिए गोपियां जीती रह गई। अन्यथा भगवान के वियोग में गोपियां प्राण छोड़ देती। इतने में भगवान ने अक्रूर जी को बोले कि आप रथ को आगे बढ़ाइए। जैसे रथ आगे बढ़ा, मैया जोर से रोने लगी, दौड़ करके आई। अरे बोले कन्हैया, मैंने तुझे कभी उखल से बांधा था, तुम मुझे माफ कर दो। आज मैं समझ गई
कि हम तुम्हारे नकली माता पिता हैं, असली माता तो देवकी और वसुदेव हैं। भगवान रथ से नीचे उतरे और मैया के आंसुओं को पोंछे हैं और बड़ा सुंदर ज्ञान दिए हैं। आइए उस झांकी का दर्शन करें और इसके बाद आगे विवाह की ओर चलें। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। जा रहा दूर मैं तेरे घर द्वार से, जा रहा दूर मैं तेरे घर द्वार से, जा रहा दूर मैं तेरे घर द्वार से, जा रहा दूर मैं तेरे घर द्वार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। सारा सुख 2 मिनट में चला गया। मैया आंसू बहाए जा रही। इसीलिए कहते हैं देवी और सज्जनों, जीवन के सफर में आशा और निराशा है, मिलकर बिछड़ जाना यही जीवन की परिभाषा है। जहां संयोग है वहां वियोग है, जहां जन्म है वहां मृत्यु है, जहां दुख है वहां सुख है। इसलिए सुख आए तो कभी अभिमान मत करना, दुख आए तो कभी आंसू मत बहाना, अपने आप को कमजोर मत करना। हर स्थिति में अपने आप को संभाल के रखना, हर स्थिति का मुकाबला करना। मैया आंसुओं की मोती न बिखराओ तुम, मैया आंसुओं की मोती न बिखराओ तुम, जाओ घर द्वार अपने रहो खुश तुम, जाओ घर द्वार अपने रहो खुश तुम। मैया कर दो विदा आज तो प्रेम से, मैया कर दो विदा आज तो प्रेम से, कर दो अंतिम विदाई बड़े प्रेम से, कर दो अंतिम विदाई बड़े प्रेम से। क्या बीती होगी मैया यशोदा पर, क्या नंद जी पर बीती होगी, क्या गोपियों पर बीती होगी। विचार करिए क्या है जीवन में, कब किसको भगवान हमसे अलग कर दे कोई ठिकाना नहीं है। कब पति को भगवान ले ले, कब पत्नी को ले ले, कब भाई को ले ले, कब बहन को ले ले। काहे का अभिमान। कभी वृंदावनवासी सोचे ना रहे होंगे कि भगवान छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन भगवान छोड़ के चले गए तो क्या बीती होगी उनमें। गोपियां तब तक देखती रही जब तक रथ दिखाई पड़ा, जब रथ दिखना बंद हो गया तब तक देखती रही, जब तक ध्वजा दिखाई पड़ती रही, जब ध्वजा भी दिखना बंद हो गया तब तक देखती रही, जब तक धूल उड़ती दिखाई पड़ती रही, जब धूल उड़ना भी दिखाई बंद हो गया तो चई सुर से रोने लगी। वृषिंज लज्जाम रुरुदु स्वस्वरम कृष्ण दामोदर माधवे। हे गोविंद, हे माधव, हे गोपाल, मेरा त्याग करके मत जाओ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। ऐसी गोपियां नीचे सिर किए हुए, आंसू भरे हुए
सब के सब अपने घर को वापस आ गए, अपने गृह कार्य में लग गए। सारा का सारा सुख 2 मिनट में समाप्त हो गया। इसलिए देवी और सज्जनों, कभी अभिमान मत करना। इसीलिए कहते हैं लोग, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। बरसों हुए वृक्ष की शाखाएं हैं सूखी, अब पंछी भी वहां रैन बिताने नहीं आते। जिस वृक्ष की डाल सूख जाती है ना, वहां पक्षी भी अपना घोंसला नहीं बनाते, छोड़ के चले जाते। तो समय कब कैसा आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान के शरण में रहो, भगवान के शरण में रहो। आगे रथ बढ़ा है। आज यमुना जी में स्नान किए हैं। अक्रूर जी को आज भगवान ने पूर्णतम परात्पर ब्रह्म का दर्शन हुआ है। भगवान सीधे मथुरा पहुंचे हैं। वहां पर कंस के धोबी का भगवान ने उद्धार करके आज सिले हुए वस्त्र पहने हैं। आगे भगवान ने श्री दामा नाम के माली ने बढ़िया माला भगवान को पहनाई है। कुब्जा नाम की दासी ने भगवान के माथे पर सुंदर तिलक लगाया है। और भगवान ने भी, भगवान का उसने तिलक किया है तो भगवान भी उसे सुंदर बना दिए हैं। उसका टेढ़ापन आज भगवान ने दूर किया है। आगे भगवान बढ़े हैं, सीधे यज्ञशाला में प्रवेश किए हैं और धनुष भंग करके भगवान वापस आए हैं। प्रातःकाल सीधे कंस के यज्ञशाला में पहुंचे हैं। कुबलिया पीड़ हाथी को महावत ने उकसाया है और कुबलिया पीड़ हाथी को मार करके भगवान उसके दांत निकाल करके कंधे में रखकर सीधे रंगशाला में कूदे हैं। वहां सल तोषण मुष्टिक चाड़ूर पहलवान थे, भगवान से भिड़ गए। भगवान सबको मार करके सीधे कंस के सिंहासन में भगवान कूदे। कंस के केस पकड़े, अरे बोले, ऐ दुष्ट, तू जीने लायक नहीं है। तूने कभी इसी तरह तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े हो, पता नहीं कितने घर वालों को तूने बेघर कर दिया, कितने सौभाग्यवती स्त्रियों के मांग के सिंदूर को धो दिया, तू जीने लायक नहीं है। और भगवान ने सीधे कंस को उठाए, पृथ्वी में फेंके, सारे विश्व का भार लेकर उस पर कूदे और जैसे कूदे उसी समय कंस के प्राण निकल गए। और कंस मर्दन भगवान की जय हो। और जितने भी वहां पर थे सब ताली बजा करके स्वागत किए। तो आप लोग भी ताली बजा करके स्वागत करिए। अब आप लोगों को लगेगा कि किसी के मरने पर कोई ताली बजवाता है क्या, लेकिन देवी और सज्जनों में प्रमाण के साथ कह सकता हूं, एक वो होता है जो दूसरों, और वहीं पर भगवान का विवाह उत्सव हुआ है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बैठे रहिएगा। भगवान के विवाह उत्सव में ठाकुर जी बढ़िया आनंद मचा रहे हैं। अब बिल्कुल विवाह में पहुंच गए हैं, कोई चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है। आज भीग लीजिएगा, भगवान के विवाह में भीग लीजिएगा। ध्यान रहे, कोई अपने स्थान से उठेंगे नहीं, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। और ठाकुर जी जब हमारे, अभी थोड़ी सी कथा होगी 10-5 मिनट, ठाकुर जी जब हमारे पहुंचेंगे वहां पर मंच पर, तो पहले हमारे प्रधान यजमान है सम्माननीय दिनकर प्रसाद तिवारी जी, अनिल तिवारी जी, और उसके बाद समस्त चुड़गड़ी ग्रामवासी, माताओं, बहनें, भाई बंधु, आप सब लोग पूजन कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर कथा सुन लीजिए, केवल 5 मिनट कथा, इसके बाद भगवान के विवाह में चलते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, रुक्मणी जी का जन्म हुआ। अच्छा, पानी भी रोड से नीचे आ रहा है ना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे आप सब कथा सुन रहे हो, संत ब्राह्मण से कथा सुन रही थी। कथा ऐसी सुनी कि कथा सुनते सुनते इतना प्रेम बढ़ा भगवान से कि मन से भगवान
से विवाह भी कर लिया। देवियों और सज्जनों, हम और आप रोज कथा सुनते हैं, लेकिन भगवान से हमारा प्रेम नहीं होता। धन्य है रुक्मिणी मैया की कथा न जानती है, न पहचानती है, न कभी देखी है। केवल भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान से इतना प्यार कर लिया। लेकिन उनका भैया रुक्मी भगवान से विवाह नहीं होने देना चाह रहा था अपने मित्र से। इसके बाद 7 श्लोकों में पत्र ब्राह्मण के हाथों भेजी हैं हमारी रुक्मिणी माता, और ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ करके सुनाया है। उसमें लिखा था कि प्रभु आप त्रिभुवन सुंदर हैं, मैं न जानती हूँ न पहचानती हूँ, लेकिन कथा आपकी सुनते सुनते हमें ऐसा लगा कि आपसे सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं है, और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन मेरा भैया आपसे करने नहीं देना चाहता, शिशुपाल से करने विवाह करना चाहता है। लेकिन प्रभु मैं पार्वती की पूजा करने जाऊंगी, तब आप मेरा हरण करके लेके चले जाना। और आपको लगेगा कि हरण करके जाऊंगा तो दहेज में कुछ नहीं मिलेगा, ये बात तो सही है। हरण करके आओगे तो पिताजी फूटी कौड़ी देने वाले नहीं हैं, लेकिन लौकिक संपत्ति तो मैं नहीं लाऊंगी। लेकिन जो मैंने तुलसी की पूजा की है, संत महापुरुषों की सेवा की है, जो भगवान की कथा सुनी है, जो दान की है, जो पुण्य किया है, वही पुण्य की कमाई ला करके आपके चरणों में रख दूंगी, तो आपका जीवन सदा मंगलमय रहेगा, सदा मंगलमय रहेगा। इसलिए माताओं बहनों को विशेष करके चाहिए कि खूब भगवान का भजन करें, खूब दान पुण्य करें। जिस घर में माताएं भगवत परायण होती हैं, उस घर के पुरुष अपने लक्ष्य में सदा अग्रसर होते हैं, सदा विजयश्री होते हैं। उस घर के पुरुष कभी भी पराजित नहीं होते हैं। और बाद में भगवान रातों रात तैयार हुए हैं, रथ लेकर के सीधे विदर्भ देश पहुंचे हैं। टीका होना था, शिशुपाल का हो गया हमारे प्रभु का। और जैसे हमारी रुक्मिणी मैया पार्वती जी की पूजा करने गई हैं, वैसे दूर से गरुड़ध्वज देख करके रुक्मिणी मैया पहचान गई कि ये हमारे द्वारिकाधीश हैं। और जैसे दिव्य दृष्टि पड़ी, सभी राजा महाराजा सब सैनिक सिपाही सब चक्कर खा के गिर गए। उसी समय भगवान ने रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़े रथ में बैठा दिए और रथ की लगाम छोड़ दिए। रुक्मिणी मैया बोली कि प्रभु जी आप क्या कर रहे हो? बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने अपना काम कर दिया। तब रुक्मिणी मैया रथ की लगाम पकड़ी और सीधे घोड़े को बढ़ाई, खटपट 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 करते हुए कन्हैया को लेके भागी। रुक्मिणी ये बताना चाह रहे हैं कि रुक्मिणी जी का हरण मैंने नहीं किया, बल्कि रुक्मिणी जी ने मेरा हरण किया है। तो द्वारिकाधीश का हरण रुक्मिणी जी ने किया है, ना कि रुक्मिणी जी का हरण द्वारिकाधीश ने किया है। भगवान तो शांत हो गए। तब रुक्मिणी जी लगाम पकड़ी और आगे आगे रथ को लेके चली गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब गीत के माध्यम से बढ़िया सुंदर विवाह। ध्यान रहे, कोई भी उठेंगे नहीं अपने अपने जगह से, और इन बच्चों को भी सबको बैठा दीजिए, सभी बच्चे बैठ जाएं। जिनको नृत्य करना होगा वही नृत्य के लिए वही खड़े होंगे, सब नहीं खड़े होंगे। लेकिन पहले बढ़िया ठाकुर जी का पूजन होगा, आप लोग भी करिएगा। ठाकुर जी हमारे बढ़िया तुलसी महारानी विराजमान है, ठाकुर जी भी जा रहे हैं मंच में। भजन के माध्यम से आनंद लीजिए। और एक सूचना, किसी भी कारणवश सुहावन लागी ब्रशुभानु नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे ब्रशुभानु नगरिया भैले सोर है, सुहावन लागे। द्वारिका नगरिया से चलली बरतिया सखी है,
मानो नगरिया भैले सोर के सुहावन लागे। मानो नगरिया भैले सोर ओ सुहावन लागे। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बढ़िया मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग आप सब घराती हैं, बारातियों का स्वागत करिए बढ़िया ताली बजा के। जय हो। सभी लोग बैठ जाइए, कोई नहीं उठेगा, अपने स्थान से कोई नहीं उठेगा, सभी बैठे रहेंगे, बैठ के ही आनंद लेंगे। घोड़बा चढ़ल दुल्हा आइल दुआरिया। घोड़बा चढ़ आई रे दुआरिया। आइल दुआरिया रउआ, आई रे आइल दुआरिया रउआ, आई रे दुआरिया। आई रे दुलरिया मनुआ, आई रे दुलरिया। रउआ बाजा बजैले घन घोर के सुहावन लागे। बजबा बजैला घन घोर के सुहावन लागे। बोला हो दुल्हा सरकार की जय हो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन का स्वागत करे। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन का स्वागत करे। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया, सजन का स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी एक बैठे। समधी जी हाथी पर बैठे। समधी जी हाथ पर बैठे। अरे फेर मूछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो। अरे फेर मूछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो। सखी सजन अच्छे रहेंगे। झुके जइयो तन के अदुना, लली मोरी छोटी सी। रुके जइयो अभी रुक जाइए, थोड़ा कुर्सी पीछे कर दीजिए, सीधे घुमाइए। छोटी सी
झुके जइयो तन के अदुना लली मोरी छोटी सी झुके जइयो तन के अदुना लली मोरी छोटी सी। आप है लाला नंद बाबा के, आप है लाला नंद बाबा के, मेरी बिटिया प्रशुभानु लली, वो मेरी बिटिया प्रशुभानु लली, वो झुके जइयो तन के अदुना लली छोटी सी झुके जइयो तन के अदुना लली मोरी छोटी सी। सभी लोग बढ़िया ताली बजाते हुए भगवान का स्वागत करेंगे। हंसी हंस डालो अभी अदुबर के गले में जयमाला, जयमाला जयमाला। हंसी हंसी डालो हंसी हंसी डालो अभी अदुबर के गले में जयमाला, सभी लोग हाथ उठा के ताली बजाइए। हंसी हंसी डालो अबे अकबर के गले में जयमाला, जयमाला जयमाला जयमाला। हंसी हंसी डालो हंसी हंसी डालो अबे अकबर के गले में जयमाला, जयमाला जयमाला। सरकार की जय हो, रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय हो। ठाकुर जी को बैठा दीजिए, बाजा वाले बाजा बंद कर लीजिए। बोल रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भैया जो मंच में खड़े हैं सब लोग नीचे आ जाएं, और ये फोटो वाले भैया भी थोड़ा सा सब सहयोग करेंगे, किनारे हो जाएंगे। फोटो इतना बड़ा कैमरा लगा हुआ है, आप सबको हमारे इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान के रूप में प्रतिष्ठित आदरणीय श्री दिनकर प्रसाद तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर उपस्थित हों। सबसे पहले वो स्वरूपों का तिलक करेंगे, और तिलक उपरांत आज हम सबको हनुमान जी महाराज की कृपा से हमने संसार का तो विवाह खूब देखा है, संसारिक विवाह का आनंद तो खूब लिया है, पर आज हनुमान जी के प्रांगण में साक्षात रुक्मिणी रमण भगवान का कन्यादान हमारे दिनकर प्रसाद तिवारी जी करेंगे, अनिल जी करेंगे। फिर जिनकी सबकी इच्छा होगी, ये तो सौभाग्य है कि आज भगवान का स्वयं पाद प्रक्षालन करने का अवसर आप सबको मिला है। हमारे ठाकुर जी नीचे और तुलसी जी का यहाँ पर पूजन होगा, हमारे दिनकर जी करेंगे। सबसे पहले हमारे आचार्य जी स्वरूपों का तिलक करवाएंगे यजमान जी के द्वारा, इसके बाद निच्छालन के क्रम को पूर्ण करेंगे शीघ्रता पूर्वक। इधर विवाह गीत हमारे गोलू भैया के द्वारा प्रस्तुति, एक गीत में ही तिलक और सब चीजों का हम सब दर्शन करके पूजा में प्रबुद्ध तरीके से बेटू जी सचिन जी जैसे कल व्यवस्था बनाए थे। आइए हम गीत के माध्यम से करेंगे। बोल रुक्मिणी जय जय श्री राम। अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं।
मुझे अपनी दुल्हन